अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानहू के करम से पाक पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे की बात करने जा रहे हैं ये नुस्खा है पारे की बैठक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने पारे को कैसे बिठाना है। बहुत ही आसान नुस्खा है, कमाल का नुस्खा है, लाजवाब चीज़ है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन नज़र आ रहा है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, नुस्खा स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है कि सोडियम 1 तोला ले लेनी है, Na सोडियम 1 तोला, और 50 लाख, ये इंजेक्शन का नाम है जो जानवर को लगता है। 5 लाख भी कहते हैं कि 50 लाख वाला भी होता है। आपने 5 लाख वाला इंजेक्शन लेना है और ये इंजेक्शन और सोडियम आपने एक खुले मुँह वाली बोतल ले लेनी है। दोनों को उसमें डालकर आपने उस बोतल को दिन में आपने धूप में रखना है और रात को आपने उसको छाँव में रखना है, मतलब अंदर रख लें। इसी तरह आपने 4 से 5 दिन ये बोतल आपने ऐसी तरह दिन को धूप में रख दें और रात को आपने छाँव में रख देना है। 5वें दिन देखेंगे तो ये तेल हो जाएगा। आपने इस तेल को महफूज कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि उसी बोतल के अंदर, शीशे वाली बोतल के अंदर फास्फोरस ले लेनी है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके इस शीशी के अंदर डालना है और इसको फिर महफूज जगह पर आपने रख देना है। अब आपने आधा किलो मीठा सोडा ले लेना है और उस सोडे के अंदर आपने 8 तोला सुहागा मिक्स करना है और उसके अंदर आपने 1 तोले की डलियाँ बना के 2 डलियाँ सुमुल्फार सफ़ेद रख लेना है। रख कर आपने इसको 4 से 5 घंटे पकाना है। आग पर किसी बर्तन के अंदर रख लें, स्टील का बर्तन हो। आग बंद कर दें और उसके बाद आपने सुमुल्फार निकाल लेना है। अब इसमें से 1 तोला सुमुल्फार ले लेना है और सोडियम वाले तेल की जो बोतल थी उसके अंदर डाल देना है और जब हल हो जाए तो इसको हल्की आंच पर रखना है। हाल इस तरह करना है कि नीचे आग भी जलानी है लेकिन हल्की, बिल्कुल हल्की आग हो। अब आपने 1 तोला नीला ले लेना है और उसको तेल लगाकर आपने 1 किलो बेदूध आग दें। सर्द जब हो जाए तो उसको निकाल लें और सोडियम के तेल में डाल दें। इसको आपने हल करके तशविया दें और फिर खरल कर लें, फिर तशविया दें। इसी तरह आपने तशविया देते जाना है, खरल करते जाना है। आपने ये अमल तकरीबन 4 से 5 बार दोहराना है। जब 5 से 4 बार दोहरा लें तो अब आपने क्या करना है कि 4 तोला कपूर लेना है। कपूर बो वाला नहीं लेना, बेबू कपूर लेना है आपने, और इस तेल के अंदर आपने डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से खरल कर लेना है। बेहतरीन तरीके से इसको खरल करना है। खरल आपने तकरीबन इसकी 4 से 5 घंटे खरलाई करनी है बेहतरीन तरीके से। खरलाई करने के बाद आपने 100 वर्क खालिस चांदी के ले लेने हैं और उसको तेल में खरल करके तशविया देना है। जब आप तशविया देंगे इसको तेल के अंदर, खालिस वर्क जो ले आएंगे उसको पहले खरल करना है तेल के अंदर खरलाई। अब इसकी खरलाई की काफ़ी ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपने खालिस जो चांदी के वर्क हैं उनको अच्छे तरीके से खरल ना किया तो काम नहीं बनेगा। खरलाई इसकी बेहतरीन तरीके से करनी है और खरलाई करके फिर इसको तशविया देना है। जब आप तशविया देंगे तो ये जो तेल होगा ये मोम हो जाएगा। कमाल की मोम है ये, बहुत ही ज़बरदस्त मोम है। अब आपने इसको काम कैसे करना है, इस मोम से 1 तोला पारा ले लें, कुठाली के अंदर आग पर रखें और यहाँ इस मोम से आपने सिर्फ 2 रत्ती मोम की डालें। जैसे ही डालेंगे तो आपका जो 1 तोला पारा होगा वो बैठ जाएगा। अगर आपने 2 तोले पारे को बिठाना है तो 4 रत्ती मोम की डालनी है। इसी तरह आप जितना पारा बिठाना चाहें इस तरीके से बिठा सकते हैं। बहुत ही कमाल का नुस्खा था, ज़बरदस्त नुस्खा था। इसको बनाएं और दुआओं में रखें याद। फिर से हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।